आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जिस समय लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ताकत व सामर्थ्य से सरकार चलाने व जन कल्याण संबंधी अनेक दावे वादे कर रहे थे, उस समय देश के जियो, रिलायंस, एयरटेल व वोडाफोन आइडिया जैसी 3 सबसे बड़ी कंपनियां भारतवर्ष के लगभग 109 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं पर 34,824 करोड़ रुपए का वार्षिक का आर्थिक बोझ डालने का फैसला कर चुकी थी। इन कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल शुल्क को बढ़ाते हुए अब बड़ी कीमतों के साथ नए प्लान बाजार में उतारे गए हैं। इस बढ़े हुए टैरिफ के बाद अब ग्राहकों पर मोबाइल टैरिफ पर होने वाला उनका खर्च औसतन 15% और बढ़ गया है। गौरतलब है कि देश के कुल लगभग 119 करोड़ में से 109 करोड़ सेलफोन उपभोक्ता केवल रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन का मोबाइल कनेक्शन प्रयोग करते हैं, जबकि शेष 10 करोड़ उपभोक्ताओं में बीएसएनएल व छोटी क्षेत्रीय स्तर की कंपनीज हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होने व एनडीए का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद इन कंपनियों द्वारा लिया गया यह निर्णय निश्चित रूप से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या रेट बढ़ाने के लिए यह कंपनियां चुनाव समाप्त होने की प्रतीक्षा में थीं, और यह भी कि चुनाव पूर्व इन कंपनियों द्वारा अपने टैरिफ में बढ़ोतरी इसलिए नहीं की गई ताकि सत्ता को 109 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि भारतीय मोबाइल बाजार में इस समय रिलायंस जियो के पास लगभग 48 करोड़ उपभोक्ता हैं, जबकि एयरटेल के पास करीब 39 करोड़ तथा वोडाफोन आइडिया के पास 22 करोड़ 37 लाख मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं। तीनों ही कंपनीज ने पूरे आपसी तालमेल के साथ केवल एक एक दिन के अंतराल पर कीमतों में इजाफा किया। जैसे रिलायंस जियो ने 27 जून को अपने रेट 12% से 27% तक बढ़ाए और एयरटेल ने 28 जून को 11 से 21% रेट बढ़ाए। इसी तरह 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने औसतन लगभग 16% रेट बढ़ा दिए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह कंपनियां अपनी मनमानी करते हुए अपने हिसाब से फोन दर बढ़ा रही हैं और उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाल रही हैं। इस बीच दूरसंचार मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर एक तरह से टेलीकॉम कंपनियों का बचाव करते हुए यह कहा गया है कि टैरिफ की दर टेलीकॉम कंपनियां डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित करती हैं। ये कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही हैं और इस निवेश को फाइनेंस करने के लिए ही टैरिफ बढ़ाने जैसे फैसले लिए जाते हैं। सरकार स्वतंत्र बाजार के फैसलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती। खबरों के अनुसार पिछले दिनों इन टेलीकॉम कंपनियों द्वारा देश में ग्राहकों को 5G नेटवर्क की सुविधा देने के लिए तकनीकी क्षेत्र में भारी निवेश किया गया है। अब ग्राहकों को 5G सर्विस का लाभ उठाने के लिए 71% ज्यादा शुल्क देना होगा। शुक्रिया।